नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पति का कौन सा अंग पत्नी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है? आखिर वह कौन सा अंग है जिसे औरत सबसे ज्यादा जरूरी समझती है? दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अंग औरतें ज्यादा पसंद करती हैं। दोस्तों, अधूरी जानकारी जहर के समान होती है, इसलिए वीडियो को बीच में न छोड़े। और अगर आप अपने परिवार से जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो देखें। दोस्तों, कंचनपुरी नगरी में एक राजा राज करता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने अपनी कुलदेवी से मन्नत मांगी कि उसके घर में एक बेटा हो जाए तो वह घर से बाहर देवी का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाएगा। दोस्तों, देवी की कृपा से राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा को अपार खुशी की अनुभूति हुई। राजा ने अपने वचन के अनुसार देवी का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवा आया जो शहर से बाहर रास्ते के नजदीक था। हर आने जाने वाले को उस मंदिर में देवी के दर्शन करके ही जाना होता था। जो कोई जैसी मन्नत मांगता उसकी इच्छा देवी की कृपा से पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे राजा का बेटा बड़ा होता चला गया। मंत्री के बेटे से उसकी गहरी मित्रता थी। इधर राजा भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन मंत्री ने राजकुमार को यह खबर दी कि इस समय राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, वह आखिरी सांस भर रहे हैं, मरने से पहले एक बार आपको देखना चाहते हैं। राजकुमार यह खबर सुनकर तुरंत भागते भागते अपने पिता के पास गए। राजा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यह वजीर साहब तुम्हारे पिता के समान है, तुम सदैव इनकी बात मानना, इनके द्वारा सुझाए गए रास्ते को पकड़कर चलना, कभी धोखा नहीं खाओगे। इतना कहकर राजा मर गया। राजा के मरने के बाद राजकुमार को नया राजा बना दिया गया। वह अपने मंत्री की सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था। एक दिन मंत्री राजकुमार को महल के कमरे दिखा रहे थे। उन्होंने सारे कमरे खोल खोल कर दिखा दिया, परंतु एक कमरा खोलकर नहीं दिखाया। राजकुमार ने उस कमरे को भी खोल कर दिखाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने वह कमरा दिखाने से मना कर दिया और बोले, राजकुमार, क्षमा करना, यह कमरा काफी दिनों से बंद पड़ा है, आपके पिता नहीं इसे कॉल करना दिखाने का आदेश दिया था। वजीर के मना करने के बाद भी राजकुमार उस कमरे को खोलकर देखने पर अड्डा था। तब राजकुमार का मित्र और वजीर का बेटा कहता है, पिताजी, जब राजकुमार इतना कह रहे हैं तो इस कमरे को खोलकर देखा क्यों नहीं देते? आखिर यह महल, कमरे, बाग, बगीचे, राजपाट सब राजकुमार का ही तो है। अब तो हमारे राजा यही हैं और इनका आदेश ही हमारे सिर माथे हैं। अपने बेटे के कहने पर मंत्री ने वह कमरा खोल दिया। राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ उस कमरे में गया। कमरा बड़ा सुंदर था। उस कमरे में खासियत यह थी कि दीवारों पर तरह तरह की सुंदर राजकुमारियों की तस्वीरें लगी हुई थी। उनको देखते देखते एक तस्वीर पर राजकुमार की नजर टिक गई। उसने अपने मंत्री से पूछा कि सुंदर मोहिनी मूरत वाली यह कौन स्त्री है? मंत्री ने बताया कि यह सिंगल देश के राजा जयध्वज की कन्या है। इसका नाम है ब्रह्मावर्त थी। इसके रूप रंग की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इससे विवाह करने के लिए अनेकों राजकुमार गए पर कोई वापस लौटकर नहीं आया। राजकुमार कहने लगा, मंत्री जी, मैं भी आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि मैं ब्याह करूँगा तो इसी राजकुमारी से, वरना जीवन भर कुंवारा बैठा रहूंगा। राजकुमार के वजीर के बेटे ने भी समर्थन किया था, मित्र, यही राजकुमारी तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। दोस्तों, नया नया फोन था, किसी युद्ध से अभी तक सामना नहीं हुआ था, इसलिए उनका रक्त उबाले मार रहा था। उन्होंने बूढ़े मंत्री की एक भी बात नहीं सुनी। बूढ़ा वजीर उन्हें समझाता ही रह गया कि देखो, सिंगल जल्दी पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। 7 समुद्र को लांघकर ही वहां जाया जा सकता है, और यदि वहां किसी तरह से पहुंच भी गए तो राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाओगी। ऐसे असंभव कार्यों को करना मूर्खता होगी। मंत्री के बार बार समझाने पर भी यह दोनों नहीं रुके। उसने वजीर के बेटे को अपने साथ लिया और रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामानों को रखकर घोड़े पर सवार होकर दोनों चल दिए। चलते चलते पूरा दिन बीत गया। शाम हो गई तो उन्होंने एक बाग में अपने घोड़े को बांध दिया और वहीं खाया पिया और रात बिताने के लिए उसी बाग में ठहर गए। जब मध्य रात्रि का समय हुआ तो एक परियों का उड़न खटोला उसी बाग में आकर उतारा। परियों की रानी ने जब 2 युवकों को उस बाग में लेते हुए देखा तो परियों की रानी राजकुमार पर मोहित हो गई। परियों ने उन दोनों को सोते हुए ही उठवा लिया। उन्होंने जब अपने आप को पारियों से घिरा पाया तो वह डर गए। हाथ जोड़कर बोले, हे पारियों, हमें यहाँ से जाने दीजिए। रानी परी कहने लगी, चले जाना, पर जाने से पहले तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। राजकुमार कहने लगा, परियों की रानी, इस समय हम एक जरूरी उद्देश्य की पूर्ति हेतु घर से निकले हैं।
यदि वह हमारा काम बन गया तो हम तुमसे विवाह जरूर करेंगे। पूछने लगी, क्या उद्देश्य है? राजकुमार जवाब दिया, हम सिंगल द्वीप की राजकुमारी ब्रह्मावर्ती को ब्याहने के लिए जा रहे हैं। इस समय में आपसे विवाह नहीं कर सकता। यदि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो मैं आपको वचन देता हूँ कि लौटते समय मैं आपसे जरूर करूँगा। तब पारियों की रानी बोली के राजकुमार सिंहल द्वीप तक पहुंचना मनुष्य के बस की बात नहीं है। राजकुमारी रमावती बिना दैवीय शक्ति के आपको प्राप्त नहीं हो सकती। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम्हें राजकुमारी ब्रह्मावर्ती आसानी से मिल जाएगी और तुम सिंगल द्वीप तक पहुंचने में सफल रहे होगे। राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा। इतना सुनकर परही ने अपना उड़न खटोला और एक अंगूठी उन्हें दे दी और कहा, देखो, इस उड़न खटोला की सहायता से तुम पल भी में सिंगल द्वीप में पहुंच जाओगे और इस अंगूठी में यह करामात है कि यह जब तक तुम्हारी उंगली में पड़ी रहेगी तब तक कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, न किसी का जादू टोना तुम पर असर करेगा। अंगूठी और खटोला देकर परियां आकाश में उड़ गई। इधर राजकुमार और उसका मित्र उड़न खटोले पर बैठकर सिंगल द्वीप को चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने दोनों चीजों को बांट लिया। अंगूठी को राजकुमार ने ले ली और उड़न खटोला वजीर के बेटे के पास रह गया। जब यह दोनों ब्रह्मावर्ती के शहर में पहुंचे तो शहर का मुख्य दरवाजा था। वहां उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया का घर है। राजकुमार ने सोचा कि शहर में तो आ ही गए हैं, क्यों न इस बूढ़ी माँ के पास पहुंचकर कुछ जलपान किया जाए और राजकुमारी के संबंध में कुछ बातचीत भी कर ली जाएगी। पर उसे यह नहीं मालूम था कि वह बुढ़िया जादूगरनी है। वह आए हुए अतिथि को जलपान कराकर और उस पर अपना जादू चलाकर उसे लूट लेती है। राजकुमारी से विवाह की आस लेकर जो भी राजकुमार वहां आता था वह बढ़िया उस पर जादू चलाकर उसे लूटकर मक्खी मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इसीलिए आज तक कोई राजकुमार ब्रह्मावर्ती के पास तक नहीं पहुंच सका। सारे राजकुमार तो उस जादूगरनी बुढ़िया के यहाँ मक्खी मच्छर बने चिपके हुए थे। उस बुढ़िया को देखकर वजीर के बेटे को कुछ संदेह हुआ। उसने राजकुमार से कहा, मित्र तुम जाओ, तब तक जलपान करो, मैं यहाँ पर खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राजकुमार जब उसके पास पहुँचा, जलपान किया, तब उस बुढ़िया ने अपना जादू चलाया और उसके जादू ने राजकुमार पर असर नहीं किया, क्योंकि वह परी रानी की दी हुई अंगूठी ही पहने हुए था। बुढ़िया एकदम समझ गई कि जरूर इसके पास कोई जादू को काटने वाली चीज है। अब तो वह मीठी मीठी बातें करती हुई बोली, अरे बेटा, तुम मुझे पहचान नहीं पाया, मैं तेरी बुआ हूँ। तुझे बचपन में देखा था, तब से लेकर अब तो काफी सयाना हो गया है। ऐसी मीठी मीठी बातें कहकर वह दुष्ट बुढ़िया उस राजकुमार के गले से लिपट गई और बातों ही बातों में उसने राजकुमार की उंगली से अंगूठी निकाल ली और उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। काफी देर के बाद भी जब राजकुमार नहीं लौटा तो मंत्री के बेटे को संदेह हुआ कि जरूर इस बुढ़िया ने उसे गायब कर दिया है। यदि मैं भी गया तो यह कहीं मुझे भी राय बना कर दे। यही सोचकर मंत्री का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर वहां से लौटकर उसी परियों वाले बाग में आ पहुंचा और रात्रि में जब बारी आई तो उन्हें सारी बात बताई कि सिंगल द्वीप में एक बुढ़िया ने राजकुमार को गायब कर दिया है। पारी और रानी ने जब यह सुना तो सारा रहस्य समझ गई। उसने बताया कि उस जादूगर बुढ़िया ने राजकुमार की अंगूठी चुरा ली है, इसलिए उसे अपने जादू से मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया है। अब तो एक ही उपाय है। समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिसमें हजारों की संख्या में ताड़ के पेड़ हैं। वह का बगीचा हिंसक पशुओं, शेर, चीता आदि से भरा पड़ा है। उसी वन में एक ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है जिसमें एक चिड़िया बंद है। उसी चिड़िया के अंदर उस जादूगरनी के प्राण है। यदि तुम उसे मार डालो तो वह बुढ़िया अपने आप मर जाएगी। तरीके बताए अनुसार वजीर का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर उसी तार के वन में पहुंच गया और उस पिंजरे को उतार लाया। पिंजरे में बैठी हुई चिड़िया की गर्दन उसने मरोड़, जैसे ही चिड़िया की गर्दन मरोड़ उधर बुढ़िया भी अपने आप मर गई। अब तो वजीर का बेटा उस बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया मरी पड़ी है। उसने तुरंत उसके हाथ से अंगूठी निकाल ली। राजकुमार ठीक होकर दीवार से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने अब जिन राजकुमारों को मक्खी मच्छर बनाया था वह सब ठीक हो गए। उन सब ने मंत्री के बेटे का बड़ा आभार प्रकट किया कि तुमने आज हमें इस बुढ़िया के बंधन से आजाद कर दिया। अब हम अपने देश लौटकर अपने माता पिता, भाई बहन से मिल सकेंगे। मुद्दतें हो गई। झोपड़ी में मक्खी मच्छर बने हुए सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
वह बार बार उन दोनों को धन्यवाद दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने वहीं पर बारात सजाई और उन समस्त राजकुमारों को बाराती बनाया और बारात लेकर रानी पद्मावती के द्वार पर पहुंच गए। बड़ी धूमधाम से ब्रह्मावर्ती के साथ विवाह हुआ और अपने देश को लौट आए। जब राजकुमार ब्रह्मावर्त को ब्याहने के लिए घर से निकला था तो उसने अपने नगर से बाहर देवी के मंदिर में यह मनौती मांगी थी कि यदि राजकुमारी ब्रह्मावर्ती को ब्याहने में कामयाब हुआ तो मैं देवी के आगे अपनी बलि दूंगा।